अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जो वाक़या सुनाने वाले हैं ये वाक़या पाकिस्तान के लाहौर का बताया जा रहा है। ये कहानी शेख साहब का है। शेख साहब एक मामूली दफ्तर में नौकरी कर रहे थे, लेकिन उसकी दिन कुछ इस तरह से बदले कि उसी दफ्तर के साहब को ये पसंद आ गए और यूं उनके घर में शेख साहब की शादी हो गए। शेख साहब की ज़िंदगी बदलने लगी। दिन रात और रात दिन में बदलते गए और शेख साहब एक दुकान से एक मार्केट फिर एक फैक्ट्री के मालिक बन गए और उसके बाद फिर उसने और तरक्की की। ना जाने वो कितने फैक्ट्री के मालिक बनते गए। शेख साहब 2 बच्चों के बाप बन चुके थे और एक किराए वाले मकान से एक कोठी में आ चुके थे। कोठी में आने के बाद मालिक की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने सुल्तान नाम वाले आदमी को अपने कोठी में मुलाजिम रख लिया। सुल्तान एक इंतहाई शरीफ और अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। ना किसी से कोई झगड़ा करता, ना कभी कोई शिकायत। एक बार शेख साहब दिन के 10 बजे काम से वापस घर आ गए। उन्होंने गाड़ी दरवाजे पर खड़ी कर दी क्योंकि उन्हें वापस भी जाना था। घर में घुसते वक्त न जाने क्या हुआ कि पौधों को पानी दे रहे सुल्तान के हाथ से पाइप फिसल गया और शेख साहब के कपड़ों पर पानी गिर गया और शेख साहब भीग गए और सुल्तान उनके पैरों में गिर गया। गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगा कि साहब गलती हो गई, लेकिन शेख साहब का दिमाग ज़्यादा ही गर्म था। गुस्से में न आओ देखा न ताव, वहीं खड़े खड़े सुल्तान को नौकरी से निकाल दिया और कहा कि शाम से पहले पहले घर से निकल जाओ। सुल्तान बेचारा सामान की पोटली बांधकर घर से निकल गया और दरवाजे पर जाकर बैठ गया कि शायद शाम तक साहब का गुस्सा ठंडा हो जाए तो वापस बुला ले। लेकिन शाम को शेख साहब वापस आए तो देखा कि सुल्तान अभी तक बैठा है। उन्होंने गार्ड से कहा कि इसे धक्के देकर निकाल दो, ये मुझे यहाँ पर नजर ना आए। सुबह हुई तो सुल्तान जा चुका था। अल्लाह जाने वो कहाँ चला गया था। वक्त गुजरता गया। शेख साहब का तेजी से चलता हुआ कारोबार अचानक रुकने लगा। कारोबार की तरक्की धीरे धीरे कम पड़ती गई और एक फैक्ट्री में आग लग गई। पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। शेख साहब को बैठे बिठाए करोड़ों का झटका लग चुका था। कारोबार में नुकसान होना शुरू हुआ तो शेख साहब माथे पर बल पड़ना शुरू हो गए। शेख साहब को नुकसान पर नुकसान होता गया और उनकी कमर मुकम्मल टूट गई और अब तो उनकी कोठी भी बिक चुकी थी और वो एक आम से घर में आ चुके थे। जब अकल से कुछ पल्ले ना पड़ा तो पीरों फकीरों के यहाँ चले गए कि शायद कोई दुआ हाथ लग जाए और बिगड़ी हुई जिंदगी फिर से संवर जाए। बचा हुआ कारोबार बेचकर और बैंक से लोन लेकर एक छोटे बेटे को नया कारोबार करके दिया, लेकिन उसके साथी ने उसको धोखा दे दिया और सारा पैसा डूब गया। शेख साहब 60 की उम्र में चारपाई से लग गए। एक दिन उनका पुराना दोस्त जानने वाला उनसे मिलने आया। हालात देखे तो बहुत अफसोस किया और कहने लगा, शेख साहब एक बुजुर्ग आए हुए हैं, बड़ी अल्लाह वाले हैं। दाता साहब के पास एक मुकाम पर चंद दिनों के लिए रुका है। अगर आप उनके पास जाकर दुआ करवा ले तो अल्लाह पाक करम करेगा। शेख साहब फौरन तैयार हो गए
और उस जगह पर पहुँचे। मुलाकात करने के बाद मसला बयान किया। उन्होंने आंखें बंद की, कुछ देर मुराकबे की कैफियत में रहे, फिर आंखें खोली तो शेख साहब को देखा और कहा, तुमने जिंदगी में किसी आदमी के साथ बहुत बुरा सुलूक किया है और अल्लाह ने इसी गुनाह में तुम्हारी पकड़ की है। तुम याद करो, तुमने किसी इंसान के साथ ऐसा सुलूक किया कि अल्लाह पाक तुम्हें उसकी सजा दे रहा है। शेख साहब कुछ देर खामोश रहे और सोचते रहे। अचानक उसे सुल्तान याद आ गया। शेख साहब के मुंह से चीख निकल पड़े। उनके आंखों से ना थमने वाले आंसू जारी हो गए। शेख साहब बुजुर्ग के पांव पकड़कर माफी मांगने लगे और सुल्तान वाला सारा वाकया बयान कर दिया। बुजुर्ग ने कहा, मेरी बात सुनो। उन्होंने शेख साहब को रिज्क के हवाले से कुछ बातें बताई और उन्होंने समझाया और कहा, अब जाओ सुल्तान को ढूंढो। अगर वो मान जाए और माफ कर दे तो तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। शेख साहब की दुनिया लुट गई। वो सर पीटता घर आया, पुराने कागजात देखता रहा कि सुल्तान का कोई पता या कोई मालूमात मिल सके। जब कुछ ना मिला तो शेख साहब सुल्तान को ढूंढने के लिए चकवाल जाने वाली बस में बैठकर चकवाल चल दिया, जिधर से सुल्तान आया था। लेकिन उसे सुल्तान ना मिला। छोटा बेटा बाप को तलाश करते हुए चकवाल आ पहुंचा और बाप को वापस लाहौर ले आया। लेकिन शेख के दिल का सुकून खत्म हो चुका था। कुछ दिनों के बाद शेख साहब घर से गायब हुए। बेटे को मालूम था कि कहाँ पर गए होंगे। वो चकवाल पहुंचा तो देखा बाप जमीन पर बैठा सर पर राख डाल रहा था और कह रहा था, सुल्तान तुम कहाँ हो, सुल्तान तुम कहाँ हो। बेटा खुद रोता हुआ बाप को वापस लाया। चंद दिनों के बाद शेख साहब का इंतकाल हो गया, लेकिन सुल्तान ना मिला। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि चपरासी को मत निकालो, उसका रिज्क तुम्हारे रिज्क से जुड़ा है। उसे तो अल्लाह और कहीं से दे देगा। अल्लाह के पास वसीला बनाने के लिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस मुआवजे वाली नियामत से महरूम हो जाओ। दोस्तों, अपनी माली मामलात में एहतियात कीजिए। अगर किसी के पास 10-12 रुपये रह जाए और आप उन्हें छोड़ने की ताकत रखते हैं तो उन पैसों को मत मांगो। आसपास और खानदान में जो भी ज़रूरतमंद है उनका ख्याल रखें। यकीन कीजिए, आप जिंदगी में कभी तंगदस्त नहीं होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।